क्वेश्चन नंबर 36 में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल चल रहा है किसी पाथ पर, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है a डॉट टॉ। टॉ एक यूनिट वेक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टॉ एक यूनिट वेक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और a एक फिक्स वेक्टर है, एक कांस्टेंट वेक्टर है जो कि x एक्सिस के अलोंग है। x एक्सिस के अलोंग ये एक फिक्स्ड वेक्टर है a। तो a डॉट टॉ, नाउ दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ इट्स x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स x डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा। गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो dv अपॉन ds अपॉन dt। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ds एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल dt। एक छोटे से टाइम dt में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज ds, ये इसका एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है ds, और उस ds का मैग्नीट्यूड है ये ds जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब देखो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है टॉ। तो ds को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट इज दिस ds बाई dt, ये तो हो जाएगा वेलोसिटी। तो इसको हमने लिख दिया v dv अपॉन ds। और at क्या है, at ये गिवन है, इसको आप यहाँ पर लिख लो a डॉट टॉ। तो इससे हम लिख सकते हैं a डॉट टॉ इंटू ds। ठीक है, ds इधर ले आओ, ये देखो टॉ इंटू ds, ये क्या है, ये है वेक्टर ds। तो इसको आप लिख दो वेक्टर ds, राइट। अच्छा, वेक्टर ए क्या चीज़ है, वेक्टर ए कोई फिक्स वेक्टर है जो कि x एक्सिस की डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इंटू x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वो लिख दो आप यहाँ पर। तो इसको हमने लिखा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप डॉट ds। अब ज़रा ये समझो कि ds डॉट आई कैप क्या हुआ, वेक्टर तो पढ़ रखा होगा ना आपने, ds टेंजेंशियल डायरेक्शन में ds, तो ds डॉट आई, तो ये असल में ds का कंपोनेंट है x एक्सिस के अलॉन्ग। इनकेस अगर आपने वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये देखो ये ds है, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये ds है, और इस तरफ है यूनिट वेक्टर आई कैप, ये एंगल है थीटा। ds का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, ds कॉस थीटा, ds कॉस थीटा। इसका मतलब ds और i का डॉट प्रोडक्ट ये होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये बन गया क्या, ds कॉस थीटा। तो ds कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट का x के अलॉन्ग कंपोनेंट है, और उसी को हम बोलते हैं dx। ये क्या हो जाएगा dx, बाकी y के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनना है वो अलग होगा और वो dy होगा। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट x के अलॉन्ग वो बनेगा dx। सो ds डॉट आई, ये है ds कॉस थीटा, ds कॉस थीटा का मतलब ये है dx। इसको आप लिख दो dx। हमें वेलोसिटी बताना है एज अ फंक्शन ऑफ x। हमको मिला v dv इक्वल टू a एक फिक्स कांस्टेंट है, ये रहा a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया dx। ठीक है, ds डॉट आई। इसको इंटीग्रेट कर लो, जब x की वैल्यू 0 है तब ये वेलोसिटी 0 है। एज ए फंक्शन ऑफ x हमें v फाइंड करना है। a बाहर आ गया, बाकी ये इंटीग्रेशन x बन गया। अब आप समझ लो, थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो इससे हमको v की वैल्यू क्या मिल गई, स्क्वायर रूट 2ax। दिस इज द आंसर। ठीक है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में इसने बोला है एक पार्टिकल एक सर्किल पर चल रहा है, सर्किल की रेडियस नॉट गिवन,
पार्टिकल की स्पीड टाइम के साथ इस मैनर में बदल रही है। ए एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी टाइम है। आपको बताना है नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या होगा उस टाइम पर जिस टाइम पर पार्टिकल nth सर्किल का nth फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुका है। तो देखो सर्किल का nth फ्रैक्शन मतलब कि 2 पाई आर का nth फ्रैक्शन, तो 2 पाई आर का nth फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस बनेगी ना वो डिस्टेंस इतनी होगी। तो ये है डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा वो पहले आप देखो। स्पीड है ये स्पीड, और स्पीड होती है डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। इसको इंटीग्रेट कर लो। t इक्वल टू 0 पर ये 0 है और t टाइम पर डिस्टेंस s, तो टाइम बन गया 2s अपॉन a स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब डिस्टेंस इतनी बन जाएगी तब टाइम कितना होगा, तो वो टाइम हम फाइंड कर लेते हैं। मान लो कि ये टाइम यहाँ तक आने में लगा t0, s की वैल्यू रख दो, ये है s की वैल्यू अपॉन a, राइट। सो दिस इज़ द टाइम मिल गया। तो उस टाइम पर हमें फिर वेलोसिटी मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, और टोटल एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने का मतलब वी विल हैव टू फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है स्पीड का रेट ऑफ चेंज। ये तो फिक्स है, टाइम से इंडिपेंडेंट, ये तो ऐसे ही मिल गया। दूसरा एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, मतलब कि नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर, v क्या है? ये है v t टाइम पर अपॉन r। सो a स्क्वायर बाई आर इंटू टी स्क्वायर। किस टाइम पर फाइंड करना है? इस टाइम पर, nth फ्रैक्शन जब कंप्लीट हुआ तब। सो इस t0 का स्क्वायर यहाँ पर रखो इसको, दिस इज़ 4 पाई आर अपॉन a n। ये देखो r कैंसिल हो गया, इसीलिए उसने r नहीं दिया था। सो दिस इज़ 4 पाई a अपॉन n। ये आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ वी कैन फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन बनेगा स्क्वायर रूट a t स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर। यूज़ कर लो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में उसने बोला है एक पार्टिकल सर्किल पर चल रहा है, उस सर्किल की रेडियस है r। पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है कि उसमें टेंजेंशियल डेसिलरेशन है और टेंजेंशियल डेसिलरेशन का मैग्नीट्यूड नॉर्मल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है एट एनी मोमेंट। सब टाइम पर, हर एक टाइम पर बराबर रहेगा, और इनिशियल मोमेंट पर वेलोसिटी v0 है। तो आपको बताना है पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल क्या होगा, व्हाट इज़ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड एंड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो ये चार चीज़ें आपको बताना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, जो दिया है उसी को यूज़ करेंगे। टेंजेंशियल डेसिलरेशन है ये। अच्छा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है ना। इसको हमने ये लिख दिया। और नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब v स्क्वायर बाई आर। अब इसको जब आप मॉड से बाहर निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा इसको माइनस dv/dt, क्योंकि dv/dt इटसेल्फ क्या होगा? डेसिलरेशन है ना, तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो सिर्फ अगर dv/dt लिख दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ये तो चलेगा नहीं। तो एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा दो, अब सही है। ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। इसको इंटीग्रेट कर लो। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू है v0 और t टाइम पर वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। -1 अपॉन v इंटीग्रेशन आएगा इसका, लिमिट रखने के बाद हमको ये मिल जाएगा। तो ये हमको पार्टिकल का स्पीड मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन उसने क्या पूछा है? अच्छा, ये तो पूछा ही है, तो एक आंसर तो ये हो गया।
ठीक। दूसरा उसने ये भी पूछा है स्पीड क्या होगी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ds को हमने लिख दिया v नॉट आर तो कांस्टेंट है, dt को इधर ले आओ, ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट किया। अब t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस इज 0, t टाइम पर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। t इक्वल टू 0 पर द डिस्टेंस इज 0 एंड t टाइम पर डिस्टेंस s है। इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद लिमिट्स रख दो, तो लिमिट रखने के पर हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस तो हमको मिल गई, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई हमको डिस्टेंस। आर को इधर ले और लेफ्ट में, तो e की पावर s बाई आर, ये हो जाएगा r प्लस, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। e की पावर s बाई आर दैट इज इक्वल टू r प्लस वी नॉट टी अपॉन r। तो इससे क्या ना r प्लस वी नॉट टी को हम s के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जो हमने फाइंड करी थी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वहाँ पर था ना ये r प्लस वी नॉट टी, उसको रिप्लेस कर देना, ये आप रिप्लेस कर दो, तो इससे आपको मिल जाएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस s, ये s में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिखा था, इसको हमने मिटा दिया, ds बाई डी टी यही था ना, ठीक है। सो दिस वाज वी नॉट आर अपॉन आर प्लस वी नॉट इंटू टी, राइट। सो स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये लिखा हुआ है, आर प्लस वी नॉट टी को आप ये रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया वी नॉट ई की पावर माइनस एस बाई आर, ठीक है ना। दिस इज द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा डी वी अपॉन डी टी, ये जो है ना v, इसी से मिल जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। इसको आप फाइंड कर लो। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि ये डेसिलरेशन है, इस वजह से ये डेरिवेटिव हमको नेगेटिव मिल रहा है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज दिस इज डेसिलरेशन, उसने खुद भी बोल दिया था दिस इज डेसिलरेशन। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, माइनस हटा दोगे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और रही बात नॉर्मल एक्सेलरेशन की, तो हमें फाइंड करना होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये रहा v, तो v का स्क्वायर करोगे और r से डिवाइड कर दोगे तो एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बताए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताए, आप देख लो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। आप कैलकुलेट नहीं भी करते, डायरेक्ट आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेते, उसने पहले ही से बोल रखा है दोनों बराबर हैं, तो आपको ये मिल गया, ये दोनों बराबर हैं, जितना ये उतना ही है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इनमें से कोई एक और इंटू स्क्वायर रूट टू, तो दिस इंटू स्क्वायर रूट टू। ये जो आपको नेट एक्सेलरेशन मिलेगा ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, लेकिन उसने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा, उसने एज ए फंक्शन ऑफ v पूछा है, v, और एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पूछा है। तो वेरी सिंपल, इसमें आपको करना क्या रहेगा, नेट एक्सेलरेशन जो हमको मिल रहा है रूट टू इंटू, ये मिला हमको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज करेंगे, वो मिला था ना हमको, यहाँ पर हमने लिखा था, मिटा दिए, आर प्लस वी नॉट टी, आर प्लस वी नॉट टी की वैल्यू है एस बाई आर ई की पावर आर इंटू ई की पावर एस अपॉन आर। तो आर प्लस वी नॉट टी हमने अभी लिखा था, ये हमने फाइंड किया था यहाँ से, ठीक है। ये हमको इतना मिल गया, और इसको आप यहाँ पर यूज़ कर दो, रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेस कर दिया, तो ये हमको मिल गया टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। फिर हमें फाइंड कर, ये तो मिल गया, फिर हमें फाइंड करना है टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड v। तो स्पीड v जो थी कहाँ गई भाई, बहुत कुछ लिखना है, सब मिटता चला जा रहा है, कहाँ, सब तो मिट गया,
कुछ इसके टर्म्स में था, हमको सही से याद तो नहीं आ रहा है, वी नॉट समथिंग अपॉन आर प्लस वी नॉट टी, है ना, कुछ ऐसा था, आपके पास लिखा होगा, आप पीछे बैक करके देख सकते हो। सो दिस इज़ वी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आर प्लस वी नॉट टी है उसी को वी में कन्वर्ट कर देना और वो यहाँ पर रिप्लेस कर देना वी के टर्म्स में, तो आपको टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा वी के टर्म्स में। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल सर्किल पर चलना शुरू करता है और उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ इस मैनर में चेंज हो रही है, ए स्क्वायर रूट एस। ए कोई कांस्टेंट है और एस है डिस्टेंस। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस एस जब ये कवर कर चुका है उस टाइम पर एस के टर्म्स में इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखो, यहाँ से चलना चालू किया, मान लो यहाँ पर आ गया, ये डिस्टेंस एस है। अब ये अगर वेलोसिटी है, स्पीड का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, डेरिवेटिव इसका ये बन जाएगा। और s का भी डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी हो जाएगा स्पीड v, और v हमें पता है तो उसी v को यहाँ पर रिप्लेस कर दो। a कोई कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इतना मिल गया। फिर है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन सर्किल की रेडियस, v स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर, और सर्किल की रेडियस है r, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ये देखो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमें पता है, और सेंट्रीपिटल मतलब कि नॉर्मल एक्सेलरेशन ये रहा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वो होगा नेट एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन नेट, जो एंगल नेट एक्सेलरेशन बना रहा है ए टी से, मतलब कि टेंजेंशियल डायरेक्शन से, दैट इज द एंगल बिटवीन द नेट एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इज ऑल्सो टेंजेंशियल। तो देखो tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा दिस अपॉन दिस, ये कितना है, इसके बराबर ए एन, तो tan थीटा हो जाएगा ए एन अपॉन ए टी। ए एन ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर एस बाई आर, और ए टी ये रहा ए स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया 2s बाई आर। हमसे थीटा पूछा गया है, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2s बाई आर। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.40। क्वेश्चन नंबर 40 में इसने बोला है एक पार्टिकल सर्किल पर चल रहा है, उसकी रेडियस है r। पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, ये इसने l लिखी है, ये डिस्टेंस टाइम के साथ इस मैनर में चेंज हो रही है। a इज़ ए कांस्टेंट, ओमेगा इज़ ए कांस्टेंट, a साइन ओमेगा t। तो आपको बताना पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा l इक्वल टू 0 पर और l इक्वल टू प्लस माइनस a पर, l का मतलब डिस्टेंस। और आपको दूसरा चीज़ ये बताना है नेट एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, और जब वो नेट एक्सेलरेशन मिनिमम है तो वो किस l पर, l की किस वैल्यू पर मिनिमम है, ये आपको बताना है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव ये हो जाएगा स्पीड, है ना, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, ये हो गई स्पीड। स्पीड का डेरिवेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बनेगा, ये बनेगा स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब ये जो a है, ओमेगा है, r है, इस सब का वैल्यू उसने दे दिया है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें ओमेगा की पावर 4 तो कॉमन बाहर आ गया, a स्क्वायर बाहर आ गया,
बाकी दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड दिस इज ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 अपॉन आर। ठीक है, तो आर की, ए की, ओमेगा की वैल्यूज आप अपने आप रख सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है, आपके सामने लिखा है नेट एक्सेलरेशन, ये है नेट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन एक मिनट, उसने तो ये बोला है ना कि जब एल की वैल्यू 0 है और जब एल की वैल्यू प्लस माइनस ए है तब बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एल तो उसने खुद बताया है ए साइन ओमेगा टी, जब ये 0 होगा तो साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा 0, तब कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा, प्लस माइनस 1 ले लो। तो उस टाइम पर जब L 0 है तब इन दोनों की हमें वैल्यूज़ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, रख दो यहाँ पर वैल्यूज़, आ गया आंसर, समझ गए। अच्छा, जब उसने बोला है कि अगर L की वैल्यू प्लस माइनस ए हो जाए तो जिस टाइम पर ये प्लस माइनस ए होगा उस टाइम पर साइन ओमेगा टी कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 1। साइन ओमेगा टी अगर प्लस माइनस 1 है तो कॉस ओमेगा टी कितना बन जाएगा, 0। तो साइन ओमेगा टी पता है प्लस माइनस 1, कॉस ओमेगा टी 0 है, चाहे वो +1 हो -1 हो सेम आएगा, ये आपको मिल जाएगा। वैल्यूज़ रख दो ये दोनों की, ठीक है। तो L = 0 पर L = प्लस माइनस ए, दोनों केस में हमने टोटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस नेट एक्सेलरेशन, और वो किस L पर होगा। एक्सेलरेशन का मिनिमा हमें ढूंढना है, तो जहाँ पर ये नेट एक्सेलरेशन मिनिमम होगा वहाँ पर इसका स्क्वायर भी तो मिनिमम होगा ना। रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर ले लेते, तो इसका स्क्वायर कर दो। सी दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 ओमेगा टी अपॉन आर, राइट। अब देखो, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया रूट को गायब करने के लिए। ये नेट, जब ए नेट मैक्सिमम होगा तब ये स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। अब एक काम इसमें हम ये करते हैं देखो थोड़ा आपकी आसानी के लिए, साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आर पता है, ए भी पता है, ठीक है। अब ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को अगर आप x मान लो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को x मान लो, तो ये हो गया x और वो हो गया x स्क्वायर। लेकिन जब आपने इस तरीके से माना है तो फिर ये अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ओके फाइन। तो हमें जिसको मैक्सिमम बनाना है वो असल में ये फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, वी हैव टू सर्च फॉर द मिनिमम एक्सेलरेशन। तो इसको हम y मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई आर, 1 माइनस एक्स और ये उसका स्क्वायर है, ठीक है। ओके, हमें इसका मिनिमा सर्च करना है। तो ये पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड है तो इसमें मिनिमा ही होगा, तो dy/dx फाइंड कर लो। इससे आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। फिर यही x की वैल्यू, और चेक करके देख लो r और a की वैल्यूज़ रख लो जो उसने दी है, ये x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही आ रही है, ठीक है। आपको x मिल गया, यहाँ पर रख देना, आपको टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा और वो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, आपको ये जो x मिला है ना, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, मतलब आपको कॉस ओमेगा टी मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई, तो अब आपको साइन ओमेगा टी भी मिल जाएगा। और अगर साइन ओमेगा टी मिल गया तो आपको L का वैल्यू मिल जाएगा। जहाँ पर ये मिनिमा आपको पता चल रहा है ना, वहाँ पर L कितना है वो आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, वो हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है। दिस इज द पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू चेक द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।